बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा जबीन आप सबको तहे दिल से खुशामदीद करती हूँ। इस जलसे दुआम जिसका उन्वान हम और आप और हम, जो मुस्लिम मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट के एक कड़ी है। मैं अब दावत सुखान देना चाहूँगी जनाब डॉक्टर अलहाज इब्राहिम रफ़त साहब को। आप स्टेज पर आए और तशरीफ़ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, आज जो जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है, ये दूसरी कड़ी है हमारे इस सिलसिले की। अल-ज़वाज मिन सुन्नती मुस्लिम मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी और FA मैट्रिमोनियल सर्विसेज की जानिब से ये जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसका उन्वान हम और आप और हम। ये उन्वान इसलिए दिया गया है कि जब तक के दो ख़ानदान नहीं मिलते, रिश्ते जो है तय नहीं होते। अब रूबरू दूबदू आमने सामने ये सब जो है करके देख लिए तो हो क्या रहा है कि जो है इसमें भी जो है लोग काफ़ी जो है इसको भी दुश्वारी कर दे रहे हैं। कई चीज़ें जो है इसमें भी जो है दुश्वारियाँ आ रही हैं मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स को कि रिश्ते वहाँ पर भी जो है तय नहीं हो पा रहे। तो अब हम ये तजवीज़ सोचे हैं हमारी इस तंजीम के तहत कि क्यों ना जो है हम जो है एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान को क्यों ना बुलाएं, जो आपस में पसंद करते हैं। लेकिन होता ये है कि जो है शादियों में ताख़ीर हो रही है और उसको कंफर्म करने में जो है शादियों को कंफर्म करने में ताख़ीर हो रही है और अच्छे की चक्कर में जो है शादियां जो है पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं। तो आज का इस उन्वान का और भी मतलब ये है कि जो है फ़ास्ट ट्रैक यानी मैट्रिमोनियल्स यानी रिश्तों को एक्सेलरेट करके उसको जो है फ़ास्ट ट्रैक पे लाना है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़ा मैं ज़ाहिर कर दूंगा। देखिए, अब तक के जो डिसएडवांटेजेस जो आ रहे हैं रिश्ते तय होने में, हमारे मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं रिश्ते भेजने में और फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि लड़के वाले जो है ना और अच्छे की चक्कर में जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कोई भी रिश्ता जो है क्लिक नहीं हो पा रहा है जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी नहीं होने की बिना पर इसमें दो लोगों का नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान ये है ख़ुद का, जो लड़कियां वाले ख़ुद का नुकसान ये कर ले रहे हैं कि जो है और अच्छे की चक्कर में महीनों के महीने सालों के सालें गुज़र जा रहे हैं, लेकिन मैच हो नहीं पा रहा। ये उनका डिसएडवांटेज है। फिर आखिर में हो क्या रहा है कि जो भी आया उसको जो है करके जो है निपट ले रहे हैं, जल्द से जल्द करके जो है ना तो अंजाम को पहुंच रहा है। तो इससे ये तो पहला पहलू है। अब दूसरा पहलू शादी होने के बाद का भी पहलू एक अलग सा है। वो ये है कि शादी तो कर दे रहे हैं यूं की तुम की, अच्छे की चक्कर में। अब जिससे भी कर रहे हैं उसके बाद जो है कुछ बाज़ वक़्त जो है जल्दी में पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, दरियाफ्ती नहीं कर रहे हैं जल्दी की चक्कर में। उसके बाद जब शादियाँ हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ जो है हामियाँ निकाल रहे हैं और उस हामियों में जो है फिर तोड़ने तुड़ाने वाली बात पैदा हो जा रही है। अब मैं मिसालें दूंगा थोड़े
कि बाद में जो बातें समझ में आ रही हैं कि भाई लड़का या तो पूछताछ नहीं करे थे आप, कुछ ना कुछ एक बात ये निकल आ रही कि जो है लड़का जो है ज़रा गुस्से वाला है, या जो है कमाता नहीं धमाता नहीं, पैसा लाता नहीं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है पीता खाता है। एक चौथा पहलू जो है ना, ये बोल के बदनाम कर रहे हैं लोगों में कि लड़का जो है नामर्द है, लड़का नामर्द है बोल के बदनाम कर रहे हैं, और फिर जो है ना खामखा के जो है उसको बदनाम करते हुए जाकर बैठ जा रहे हैं घरों में, और फिर वालिदैन जो है उस बच्ची को हवा दे रहे हैं कि जाने की ज़रूरत नहीं है फ़ला आला, और फिर जो है तोड़ने तुड़ाने वाली बात हो जा रही है, और आखिर में जो है खुला तक बात होती है और खुला हो जाता है। तो इतनी जद्दोजहद जुस्तजू करने के बावजूद भी नतीजा क्या निकला आप देखिए आप। तो ये डिसएडवांटेज जो है हम हमारे समाज में देख रहे हैं आज। तो इसको जो है रेक्टिफाई करना है हमको, इसको जो है एक अमली जामे पहनाना है कि भाई हम जो कोशिशें कर रहे हैं तो हम वो कोशिशें सही कर रहे थे नहीं या नहीं कर रहे थे। तो आप जो है ज़री सी चूक आपके मनशे मौफ़िक़ ना होने की बिना पर, या तो एक इंच कम है लड़का बोल के जो है रिजेक्ट कर दे रहे हैं, या जो है बच्ची सांवली है बोल के रिजेक्ट कर दे रहे हैं, बच्ची गिड्डी है बोल के रिजेक्ट कर दे रहे हैं, या जो है क्वालिफाइड नहीं है बोल के रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात को मैं ज़ोर दे के ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पूरे पॉइंट्स मिलना कोई ज़रूरी नहीं है रिश्ते के लिए, जैसा आप सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप 5 पॉइंट्स हैं आपकी मिसाल के तौर पे कि एक तो लड़का कमाना धमाना वाला होना, हैंडसम होना, फिर जो है ना अखलाकमंद होना, दीनदार होना, और जो है ना अच्छे ख़ानदान का होना, और घर ज़ाती होना। भैया घर ज़ाती का जो है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इस पे रिश्ते भी काफ़ी जो है रुक जा रहे हैं। अब जिसके पास घर नहीं है क्या उसकी शादी नहीं होंगी? और फिर घर भी कब बनाता वो, जबकि जो है पढ़ाई लिखाई में जो है उसकी जो है उम्र जो है 18 से लेकर 19-20 साल तक हो जाती। फिर उसके बाद जो है उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो उसमें 4-5 साल लग जाते, 25-26 का हो गया। फिर उसके बाद कमाने धमाने लगेगा तो फिर जो 30 साल का हो गया। 30 साल का होने के बाद जब उन्होंने अपने पैर जमा सकेंगे अपनी ज़िंदगी में, और कमाएंगे धमाएंगे कुछ जमाएंगे, तो जब जाके घर बना सकता हूँ। तो ये नौजवानों को आप जो है ज़बरदस्ती जो है थोप रहे हैं कि जो है घर रहे तो हम शादी करते नहीं तो नहीं करते। हाँ, ये बात और है कि ख़ानदानी लोग अगर होते हैं, माँ बाप जो है उनके पहले से ही लड़कों के नाम पे जो है घर वर करके चले जाते हैं, तो ऐसे लड़के आपको कितने मिलेंगे, कितने परसेंटेज मिलेंगे आपको बताइए? बहुत कम परसेंटेज आपको मिलेंगे लड़के। तो आप जो है एक बेड़ा उठाए हुए हैं कि जो है ज़ाती घर होना, ज़ाती घर हुआ तो इसको देते हम, नहीं तो नहीं देते हम। तो ये इस बात को कहाँ तक अक्लमंदी की बात हो रही है बताइए आप जितने भी बोल रहे हैं ये ज़ाती घर होना, ज़ाती घर होना, मैं पूछता हूँ आपसे कि आपके ज़ाती घर जो है आप खुद बना के जो शादियाँ करें आप लोग? नहीं करे होंगे ना। बहुत कम परसेंटेज होंगे जो है ज़ाती घर उनके माँ बाप जो है दिए होंगे, तो जो है उनके ज़िंदगियाँ काट रहे हैं। तो इस बात से मैं, ये तो हो गया डिसएडवांटेज आपके सामने जो रख रहा हूँ मैं आपके सामने। इसमें भी जो है शादियों में ताख़ीर हो रही है, लड़कियों की शादियां देर से हो रहे हैं, लड़कियों के भी जो है उम्रें काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। तो हो रहा क्या, इसके बाद वाला जो है डिसएडवांटेज ये हो रहा कि देखिए बड़े बूढ़े ये कहते थे पहले कि अगर लड़का लड़की की उम्र 19 से लेकर 21 साल के अंदर अगर शादी हो गई तो जल्दी बच्चे होते और जल्दी बच्चे बड़े भी हो जाते, और फिर वो अपनी ज़िंदगियों से लग जाते तो माँ बाप को राहत मिलती। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखा जा रहा है जो है आज की समाज में, कि जो है बड़ी उम्र के बच्चे जो है बच्चे बच्चियाँ जो है शादी बड़ी उम्र में हो रही हैं, जो है जब लड़का बूढ़ा होने को आ जाता है तो जब बच्चे जो है जवान होते हैं, तो फिर जब
उनको जो है बीमारियां शुरू हो जाते हैं, दुनिया के जो है तकालीफ होते हैं, कोई देखने वाला नहीं मिलता उनको। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम जो है समाज में देख रहे हैं, ताकि जो है जो समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसका कंक्लूजन मैं ये लेना चाह रहा हूँ आपके साथ कि बच्चों को जल्द से जल्द शादी करना का सोचिए। ज़ाती घर, अच्छा चलिए ज़ाती घर की बात कर रहे हैं आप, ज़ाती घर रहता उन्हें साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो है उसको अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी बात आ जाए कि कुछ घर को बेचना पड़े तो बेच दिया, तो क्या फिर आप अपनी बच्ची को बुला के रख लेते अपने घर में? नहीं कर लेते ना, तो उसको तो ज़िंदगी काटना ही है। तो फिर क्यों ज़ाती घर पे जो है आजकल यानी डंडोरा पीट रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से जो है हमारी सोच ये है कि जो है इस पॉइंट को जो है आप जो है कम से कम करने की कोशिश करिए। ये सोचिए कि जो है जल्द से जल्द हम बच्चियों को कैसा जो है अपने अपने घरों को भेज सकते, ये सोचिए आप, ना कि जो है ये होना वो होना वो होना ये होना। इसमें जो है बच्चों के जो है उम्रें निकल जा रही। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमारे समाज में चल रहा है, तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है, इसलिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ। लोग जो है काफ़ी इन चीज़ों को देखिए। अब चलिए ज़रा आगे चलते हैं हम। अब हमारे समाज में और बहुत सारी ऐसी दुश्वारियाँ आ रही हैं जो निकाह को जो है मुश्किल कर दे रहा है। दान दहेज ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज चल रहा है दुनिया में। तो जो है दान दहेज में भी जो है आजकल जो है मांग रहे हैं बहुत कुछ, और शादियां जो है मियारी के नाम पे जो है लोगों को खर्चों में डाल रहा है। शादी में कुछ नहीं लेंगे हम, लेकिन जो है मियारी शादी करिए। एक रात के जो है ना 2-2, 3-3 लाख रुपया जो है सर्फ कर दे रहे हैं आप। और फिर लवाजिमात A to Z पूरे लवाजिमात होना है। फिर कम से कम 2-3 हज़ार लोगों की जो है दावत कर रहे हैं आप। और हाल ही में एक वीडियो जो है मंजर आम आई थी कि कोई साहब जो है नवाब साहब हैं कहते उन्होंने जो है गुलजार हाउस पे जो है 1-1 लाख रुपए जो है ना खाली यूँ 500 के नोटा जो है इस तरीके से जो है गुलजार हाउस के गुलजार पे ठहर के जो है ना उड़ा रहे थे। ये वीडियो आम हो चुकी है। तो ये सब क्या हो रहा है तमाशा जो है ज़िंदगियों में। इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो है ये सब नाजायज़ है, ये सब चीज़ें जो है हमारे मुस्लिम तबका किधर जा रहा है, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो है हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं कि जो है निकाह को आसान करिए, लेन देन की लानत को दूर करिए, सरकार के अहकाम पे निकाह करिए। कोशिश हमारी यानी कि मैच मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश इस वास्ते भी कर रहे हैं कि इस मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी में बहुत सारे अफराद या तो अपनी रोटी के मसले को हल करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अब बेचारा मिसाल के तौर पे एक मियाँ बीवी हैं, मर्द जो है काम करता है लेकिन उनकी तनख्वाह बस नहीं होती है, तो औरतें घर में बैठ के जो है ना इस काम को अंजाम दे रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया पे जो है काम हो रहा है। तो उनके लिए भी आसानी है, वक्त निकाल सकते हो और कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आप लोग जो है शादियों को क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी क्लिक करेंगे तो उनको भी जो है उनकी रोटी रोज़ी में जो है पैसा आते रहेगा, रजिस्ट्रेशंस भी होते रहेंगे और जो है शादी के वक्तों पे भी जो है जो भी देना है आप उनको मिलते रहेगा, तो जो है उनका महीने भर का खर्च निकल सकता है। लेकिन आप लोग जो है जो देर कर दे रहे हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने 5-5 महीने साल भर, मेरे पास 1.5 साल के भी लड़कियां बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं। क्या है उसका जो है उसका यानी सबब क्या है? सबब सिर्फ यही है कि मैच नहीं हो पा रहा, मैच नहीं हो पा रहा। तो मैच कैसे होगा जब तक कि अब आप मैच करेंगे नहीं, तो मैच होगा कैसे और शादी होंगी कैसे? तो ये तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है हमारे समाज में। इन चीज़ों को जो है इन तमाम चीज़ों को जो है हटाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए ये तो हो गया क्लाइंटील की तरफ मैं ले चला आपको थोड़ी देर, और इस प्रोफेशन की तरफ भी मैं बहुत सारी चीज़ें
जो है इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में हमारे मैच मेकर्स चंद लोगों की वजह से, चंद जो मैच मेकर्स या मुशाताएँ बोलिए, चंद शरपसंद लोग इसमें दाखिल होकर इस पेशे को जो है, इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो है फ़ीस ले लेते, रजिस्ट्रेशन ले लेते, उसके बाद काम नहीं करते। ये चंद लोगों की वजह से ये पूरा जो है मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी बदनाम हो रही है। तो लिहाजा मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, जितने भी जो है ऑफिस इस्टेब्लिश कर चुके हैं और जितने भी सीरियस और मैट्रिमोनियल्स चला रहे हैं, मैं सर्वे किया हूँ, सर्वे करने के बाद ये बात बता रहा हूँ और मैं ख़ुद भी करता हूँ कि जो है बराबर रिस्पांस दे रहे हैं, बराबर जो है रिस्पांस दे रहे हैं। हफ्ते में 2-3 वक्त जो है फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, बायोडाटाज भेज रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है उसको मैच नहीं कर पा रहे। आप लोगों की वजह से देर हो रही है, हम लोगों की वजह से नहीं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मैच मेकर्स को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बदनामी छोड़िए आप लोग, ये भी एक प्रोफेशन है, जैसे एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, तो इस तरह से जो है ये भी एक प्रोफेशन है। इनको जो है मैच मेकर्स बोलिए, मुशाता बोलना बंद करिए। जैसे कि एक ड्राइवर को ड्राइवर बोले तो जो है बुरा लगता है, तो इसी तरह से जो है ये भी एक मायूब बात समझी जा रही है मुशाता। ऐसा नहीं है, ये भी एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को प्रमोट करना है हमको, और जो है इसको भी जो है एक डिग्निफाइड वे में जो है एड्रेस करना है। और आप रजिस्ट्रेशन कराकर जो है आप ख़रीद नहीं लेते हैं मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स को, आपकी दूसरे मानों में मदद की जा रही है आपकी, जो आप नहीं कर सकते, जो है मैच मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपके ख़ानदान में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके रिश्तेदारों में नहीं जो है आप ढूंढ पा रहे हैं, तो एक मैच मेकर जो है उसको ढूंढ कर जो है निकाल कर जो है आप तक पहुंचा रहा है। तो आपके दूसरे मानों में मदद कर रहा है मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट। तो उसको रिकॉग्नाइज़ कीजिए आप, ना कि उसको बदनाम करिए आप। बिला वजह के जो है बदनाम कर रहे हैं कि जो है नहीं भाई पैसे ले लेते, जो है उसके बाद खामोश हो जाते, फ़ोन नहीं करते, मैचिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है। जो जेन्यून मैच मेकर्स को पकड़िए आप। वैसे तो बड़े बड़े अजदे जो है बैठे हुए हैं दुनिया में, जो है बड़ी बड़ी फ़ीसें ले रहे हैं, और वो लोग जो है एक शो कर रहे हैं कि चंद बच्चियों को बिठा लेकर जो है ना काम वहाँ नहीं हो रहा होगा, तो जो है आप उन लोगों को बोलिए कि काम नहीं हो रहा। तो लेकिन जेन्यून हमारे पास हमारी इस कंसल्टेंसी की जो कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, हमारा मकसद यही था, हमारे जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स जमा हुए हैं, हम सब जेन्यून हैं। अब हम बराबर जो है काम कर रहे हैं, जो है हम काम करके भी बता रहे हैं, और शादियां भी बराबर हो रही हैं। तो इस बात को भी एड्रेस करना था। तो आप लोग ऐसा मत करिए, जल्द से जल्द शादी करने की जो है सोचिए, और फास्ट ट्रैक में जो है शादियां होनी चाहिए। इसके अलावा और 1-2-3 बातें आपके सामने रख दूं मैं, जो इस तंजीम के तहत मैं अब थोड़ा मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स की तरफ आ रहा हूं। उन लोगों के लिए देखिए, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, निकाह एक अजीम तोहफ़ा है। निकाह एक अजीम तोहफ़ा है, इसको किस तरह से आसान किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, इस पर गौर करना है। तो हम कंसल्टेंट्स मिलकर जो है बहुत से पॉइंट्स हम चॉक आउट किए हैं, उस पॉइंट्स पे हम काम करना चाह रहे हैं। अब हम जो है इसका एक फाउंडेशन मुस्लिम मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स का एक फाउंडेशन में हम जम हो चुके हैं। इस फाउंडेशन के तहत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स ये हैं कि हम जो है सिर्फ मैट्रिमोनियल का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो बच्चियां, जो मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स में जो लड़कियां और औरतें जो हैं, उनके लिए हम क्या कुछ फराहम कर सकते हैं। हमको जो यानी फिलॉन्थ्रोपिस्ट्स जो फंड्स देते हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट्स यानी कि जो इमदाद देने वाले जो है इमदाद भी देना चाह रहे हैं हमको,
ताकि जो है उनको सवाब मिले। हम गरीब बच्चियों की शादियां कराना हमारा मकसद है, उनको जो है जहेज़ देना हमारा मकसद है। और जो बेरोज़गार जो बच्चियां बैठे हुए हैं उनको जो है एक रोज़गार से लगाना है। मिसाल के तौर पे जैसे कि जो है ना, अगर टेलरिंग आती है तो टेलरिंग के लिए जो है उनको एक टेलरिंग यूनिट डाल के दे दें, या जो है ब्यूटी पार्लर अगर का काम जानते हैं वो, तो ब्यूटी पार्लर का काम के लिए जो है उनको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो करें। तो इस तरह से जो है इस फाउंडेशन से हमारे मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स के लड़कियां और औरतें जो बेरोज़गार रह रहे हैं और या फिर आमदनी जो है उनके घर की जो है बहुत कम है, तो ऐसे चीज़ों से हम फराहम कर उनको बेनिफिट्स देने की जो है सोच रहे हैं। ये हमारा मेन मकसद है। तो इससे आप खुद जो है अप्रिशिएट करेंगे कि हम लोग जो है इस फाउंडेशन के तहत जो है बहुत सारे काम करने की सोच रहे हैं। तो लिहाजा आपसे अदबन गुजारिश ये है, जितने भी मैट्रिमोनियल जो है कंसल्टेंट्स हैं वो भी जो है जेन्यून हैं हमारे पास, हमारी इस तंजीम के तहत हमसे राबिते में रहिए और जो है जल्द से जल्द यानी फ़ास्ट ट्रैक पे जो है शादियां कराने की जो है सोचिए, ताकि जो है हमारे समाज में बच्चियां हमारे उम्र बढ़ जा रही है, लड़कों की भी उम्र बढ़ जा रही है और रिश्तों में जो है दरारें आ रही हैं, ख़राबियाँ आ रही हैं और शादी के बाद के जो है अलग जो मसले मसाइल खड़े हो जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से हम दूर हो सके और जो है हम हमारे लड़के लड़कियों को ख़ास करके जो है अच्छे से अच्छे घराने में, घर में और ज़िंदगियों को संवारने में हम मदद कर सके। तो ये कहते हुए जो है मैं रुख़्सत चाह रहा हूँ आपसे, तो जो है आप लोगों से ये कहते हुए रुख़्सत चाह रहा हूँ। तो अब इस तंज़ीम का मसला, इस तंज़ीम के तहत जो है एक शेर कहते हुए मैं रुख़्सत चाहूँगा आपसे कि देखिए, ये लोग आप सुन भी रहे होंगे, ज़माने से सुन रहे होंगे कि जो है निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। तो कितने लोग जो है निकाह को आसान करें, किसी ने भी ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। लेकिन एक शेर से आपको समझ में आएंगी बात कि हम उठे इस तंज़ीम के नाम से, अल ज़वाज मिन सुन्नती मुस्लिम मैट्रिमोनियल फाउंडेशन। तो इस पे एक शेर है कि जो हिचपिचा के रह गया सो रह गया। जो लोग जो है उठे, लोग जो है काम करना शुरू किए लेकिन कर नहीं पाए, तो क्या है शेर, क्या है, जो हिचपिचा के रह गया सो रह गया, जो हिचपिचा के रह गया सो रह गया, जो लगाई एड़ तो खंदक के पार हो गया। तो हम वो जो है एड़ लगाए हैं कि ताकि जो है हम इस एड़ के ज़रिए से जो है हम जो है कामयाब जो है मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स बने और हमारे समाज में जो है कुछ सुधार लाए और इस बात से जो है हमको जो है इसका हमको अजर मिले। हमारा मेन मकसद ये भी है कि हमारे गरीब बच्चियों की भी मदद कर रहे हैं हम, कि बहुत सारे बेवाएँ बैठी हुई हैं। आजकल तो तलाक़ देना नहीं है, कोई तलाक़ नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कानून बना हुआ है कि अगर तलाक़ दिए तो जो है जेल में जाते। लिहाजा बच्चियां जो है उठ रहे हैं कि जो है खुला ले रहे हैं बच्चियां, और कहा जा रहा है अगर तलाक़ देना भी है लड़कों को तो ये कह रहे हैं कि भाई आप खुला ले लो, हम तो तलाक़ नहीं देते। तो ये भी एक मुहिम चली हुई है हमारे समाज में कि जो है इन चीज़ों से भी जो है हमको परहेज़ करना है। कभी सुनते नहीं थे कि जो है खुला क्या चीज़ है, लेकिन आज खुला आम हो चुका है और फैशन हो चुका है, फैशन हो चुका है। लड़कियां खुला लेके जो है बड़ी शान से कह रहे हैं कि जो है मैं खुला ले ली और मैं जो है फला हाईटेक सिटी में काम कर रही हूँ। ये क्या, हमारा समाज किधर जा रहा है? तो लड़कियों को कुछ जिस घरों में रहना है वो लड़कियां जो है इस तरीके से जो है काम अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी अदबन आप लोगों से गुजारिश है कि आप संजीदा हो जाइए और गौर व फिक्र करिए, हमारे बच्चियों के शादियों में, लड़कों के शादियों में जल्दी करिए, जल्दी करके आसान करिए, लेन देन की लानत को दूर करिए। और सरकार के अहकाम पे निकाह करो का मतलब ये नहीं है कि जो है ख्वाहिश के लिए जो है शादियां करो, नहीं। सरकार जो एक नमूना बनकर आए, 11 शादियां करे और 11 शादियां भी करे तो उम्र का कोई क़ैद नहीं था। आजकल उम्र को भी जो है देख रहे हैं, अगर लड़का ज़्यादा उम्र का है और लड़की कम उम्र की है नहीं देते, बड़े उम्र के लड़कियों को नहीं दे रहे, नहीं कर ले रहे हैं लड़के, और बड़े उम्र के लड़कों को लड़कियां नहीं कर ले रहे हैं।
तो सरकार जो है बीबी आयशा से करे तो 13 साल की उम्र थी और सरकार की उम्र जो है ना 48 की थी। और इसी तरह से बीबी खुतीजा से करे तो बीबी खुतीजा की उम्र जो है 48 की थी और सरकार की उम्र जो है 25 साल की थी। तो फिर ये नमूना ने तो क्या है हमारे सामने जो है वो एज का फ़र्क ला के जो है लोगों में जो है इस बात को जो है एक दरार बना रहे हैं। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं हमारे पास जो है आपको बताने के लिए, क्योंकि हम इसमें काफ़ी कुछ देखे हैं, हमारे को तजुर्बा मालूम हुआ है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह कभी और भी बताएंगे। और हर इंशाल्लाह ताला हमारी ये तंजीम का काम हर हफ्ते होने जा रहा है। हम और आप और हम जो है जिसमें क्लाइंट्स और मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट्स एक जगह जमा हों और फास्ट ट्रैक पे मैट्रिमोनियल को जो है एक्सेलरेट कर फास्ट ट्रैक पे करने की जो है हम ये मुहिम उठाए हैं। इसमें जुड़ जाइए आप लोग, ये कहते हुए मैं रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इस जलसे में जो नाज़रीन आए हैं मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो हमारे 99 टीवी चैनल के जो नाज़रीन जो देख रहे होंगे मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।